पलक बचपन से ही एक ऐसी लड़की थी जिसमें चाहकर भी कोई बुराई नहीं निकाल सकता। हर कोई कहता कि वो पत्थर को छू ले तो वो भी सोना बन जाए। एक दिन माँ कहती है, पलक भाग कर जा, डॉक्टर को लेकर आ बेटा, पापा की तबीयत काफी खराब है। पलक डॉक्टर को ले आती है, लेकिन डॉक्टर जो कहते हैं उसे सुनते ही पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इनके बचने की उम्मीद बहुत कम है। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए डॉक्टर साहब, इन्हें कुछ हो जाएगा तो हम तो जीते जी मर जाएंगे। डॉक्टर साहब, कोई तो तरीका निकालिए जिससे इनका इलाज हो जाए और ये ठीक हो जाए। देखिए, तरीका तो है, क्यों नहीं तरीका, लेकिन क्या डॉक्टर साहब? देखिए, आप लोग वो नहीं कर पाएंगे। क्या क्या डॉक्टर साहब? देखिए, आप लोगों को इनके इलाज के लिए कम से कम 50 लाख रुपए की तैयारी करनी होगी। इनके इलाज में 50 लाख रुपए का खर्चा है। डॉक्टर विदेश से बुलाने होंगे। 50 लाख का नाम सुनते ही माँ बेटी दंग रह जाते हैं। माँ रोने लगती है। पलक डॉक्टर को छोड़कर आती है और माँ को पकड़कर हौसला देती है। माँ, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा, आप ऊपर वाले पर विश्वास रखें। अचानक घर की घंटी बजती है। माँ दरवाजा खोलती है तो देखती है कि पलक की बुआ घर के अंदर आती है। आए हाय, क्या हो गया मेरे भाई को? अरे क्या कर दिया तुम लोगों ने? मेरा इकलौता भाई बिस्तर पकड़ लिया है। अरे देखिए देखिए, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? हम लोगों की जिंदगी में इनके सिवा है ही कौन? ऐसी बातें मत करिए आप। देखिए बुआ जी, अभी माँ की हालत ठीक नहीं है। वैसे भी डॉक्टर साहब ने हमें 50 लाख रुपए का इंतजाम करने को कहा है। हम लोग उसी से परेशान हैं। लो, हो गया पैसों का इंतजाम। अरे पर पता नहीं आप लोगों को ठीक लगेगा भी या नहीं। क्यों ठीक नहीं लगेगा बुआ? जैसे भी हो, पापा को ठीक करने से ज्यादा हम लोगों के लिए और कुछ नहीं। अरे रुक पलक, पहले इनकी बात तो पूरी सुन ले। दरअसल मेरे घर के पास ही राकेश रहता है। बहुत बड़ी कोठी, कार, पैसा सब है उन लोगों के पास। अगर राकेश से पलक की शादी हो जाए तो। अरे दीदी, आप भी क्या बातें कर रही हैं? ये बिस्तर पर पड़े हैं, पैसों के लिए हम मोहताज हैं और आप शादी की बात कर रही हैं। दरअसल ना, राकेश के साथ शादी करने वाली लड़की के परिवार को राकेश के माँ बाप 50 लाख रुपए देंगे। वो क्यों भला? लड़का पैसे देकर शादी कर रहा है? बात हजम नहीं हुई। अरे माँ, रहने देना, हमें क्या, पैसे तो मिल रहे हैं ना पापा के लिए। अभी ये सोच। अच्छा बुआ, आप उन लोगों से कहिए कि हमें पैसे भेज दे, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। अरे बहुत अच्छे बेटा, जुग जुग जियो। ये कहकर बुआ वहां से चली जाती है। उन लोगों को पैसे मिल जाते हैं और पलक के पापा का इलाज भी शुरू हो जाता है और पलक शादी करके पहुंच जाती है राकेश के घर। राकेश बहुत ही सीधा साधा, कोई काम धाम न करने वाला लड़का होता है। वो हर किसी की बात मान लेता और एक कोने में चुपचाप बैठकर फोन देखता रहता। पलक, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लायक नहीं था, लेकिन फिर भी तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ी। तुम्हारे पापा बीमार ना होते तो शायद मेरे घर वाले कभी भी तुम्हारे जैसी गुणी संस्कारी लड़की से मेरी शादी नहीं करवा पाते। पलक राकेश को देखकर मुस्कुराती है। ये मेरा भाग्य था, मुझे आपकी ही बीवी बनना था। शायद इसीलिए ईश्वर ने ये स्वांग रचा। अच्छा आप ये बताएं कि आप क्यों काम नहीं करते कुछ भी? अरे मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी कोई काम नहीं किया, लेकिन हाँ, जब भी कोई काम करता कोई ना कोई मुझे बेवकूफ़ बनाकर निकल लेता। अच्छा कोई बात नहीं, अब मैं आपके साथ हूँ ना, कोई भी आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकेगा। चलिए अब पापा से मिलने घर चलते हैं। दोनों मिलकर पलक के घर जाते हैं, जहाँ उसके पापा पलक को देखकर खुश हो जाते हैं। वो बिल्कुल ठीक होते हैं। शुक्रिया पलक बेटा,
भगवान तुम्हारे जैसी बेटी सबको दे। आज मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से जिंदा हूँ। नहीं पिताजी, ये तो राकेश के घर वाले हैं जिन्होंने मुझे बहू के रूप में स्वीकार किया, वरना ये सब मुमकिन नहीं था। मैंने तो सिर्फ वक्त पर अपनी बुद्धि और विवेक से काम लिया। राकेश उन लोगों के साथ मिलकर घर आता है और अगले दिन, पलक, मैं आज से काम पर जाऊंगा। लेकिन फिर कोई आपको बुद्धू बना दे तो? आज तक किसी ने मुझे इतना महत्वपूर्ण नहीं माना था जितना तुमने कल अपने पापा के सामने कहा। वो मरकर जिंदा हो गए सिर्फ तुम्हारे बुद्धि और विवेक के सहारे, सही समय में बिना नफा नुकसान के सोचे। तो पलक, मैं तो एक अच्छा खासा इंसान हूँ। दुनिया की चकाचौंध को कौन नहीं एंजॉय करना चाहता, लेकिन क्या फालतू की मौज मस्ती में पैसा खर्च करना सही है? देखिए जरा, आजकल अच्छी नौकरी मिलना कितना मुश्किल हो गया है। सही कहा, जहाँ भी जाओ तो केवल यही सुनने को मिलता है, फिलहाल जरूरत नहीं है। और अगर गलती से नौकरी मिल भी जाए तो उस तनख्वाह से 2 वक्त की रोटी भी नहीं खरीदी जाती। हाँ यार, ऊपर से रोज सुबह शाम घर वालों के ताने सुनकर ही पेट भरना पड़ता है। अब तो तेरा खाना बिना घर वालों के ताने सुने बिना पचता भी नहीं होगा, है? क्यों, तेरे घर वाले कुछ नहीं कहते? कहते तो हैं, पर क्या करें, कानों को सुनने की आदत हो गई है। अच्छा, तुम्हें एक जरूरी चीज बताना तो भूल ही गया। कल ना मुझे कमल का फोन आया था। कौन कमल? जो उस मोटे सेठ के दफ्तर में काम करता है? उसने बताया कि उसकी फैक्ट्री में कुछ काम है, उसे आदमियों की ज़रूरत है और तनख्वाह भी अच्छी है। तो चलते हैं क्या? अरे वाह, पूरे दिन भर में अब कोई अच्छी खबर जाकर मिली है। अगर मैं अपने घर वालों को बताऊंगा तो वो लोग खुशी से झूम उठेंगे। तो फिर देर किस बात की, चलो सुनाते हैं घर वालों को ये खुशखबरी। थोड़े दिन बाद दोनों फैक्ट्री में जाकर काम करने लगते हैं और उनको वो काम अच्छा लगता है। शहर की बात ही अलग है। ये चमचमाती हुई सड़कें, गाड़ियों का शोर, आंखें खोल देने वाले नज़ारे। शहर की इसी चकाचौंध में लोग अक्सर फंस जाते हैं मेरे दोस्त, तुम ये मत करना। क्यों, शहरों में क्या खराबी है? हमारी सारी ज़रूरतों का सामान यहीं मौजूद है और मैं तो खूब पैसे कमाऊंगा और यहीं एक अच्छा सा घर देखकर अपने परिवार के साथ बस भी जाऊंगा। और उसके लिए मेरे दोस्त हमें बहुत सारे पैसे कमाने होंगे, और पैसे कमाने के लिए हमें मुंह कम हाथ ज़्यादा चलाने होंगे। ऐसे ही काम करते करते 2-3 महीने बीत जाते हैं। काम करते करते पता ही नहीं चला कब 3 महीने बीत गए। अब तो घर वालों की बहुत याद आती है। बहुत सही कहा, कल माँ से बात हुई तो माँ भी यही पूछ रही थी, घर कब आ रहा है? क्यों ना हम 4-5 दिन की छुट्टी लेकर गांव हुआ है। और हाँ, उससे पहले एक दिन बाजार जाकर घर के लिए कुछ सामान ले आएंगे। गांव में तो आधा सामान मिलता है, आधा नहीं। और मैंने सुना है शहर के बाजार बहुत बड़े और सुंदर होते हैं, वहाँ तरह तरह की दुकानें होती हैं। ठीक है, कल छुट्टी की अर्जी देने के बाद बाजार चलेंगे। अगले दिन बाजार में, अरे वो देखो, कितनी सारी दुकानें हैं, कितना सामान, कितनी बड़ी बड़ी दुकानें। अरे देखो तो कितना सुंदर लग रहा है। अच्छा, पहले वो सामान ले ले जो लेने आए हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर उस दुकान से शुरुआत करें क्या? नहीं नहीं, मुझे लगता है उस दुकान से, वहाँ से हमें सस्ता और अच्छा मिलेगा। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्या वो दुकान तुम्हारे रिश्तेदार की है? नहीं, तुम्हारे। अरे दिमाग के पैदल इंसान, क्योंकि वहाँ पर ज्यादा भीड़ है और दुकान में डिस्काउंट का ऑफर चल रहा है। तुम्हें तो सब पता है यहाँ के बारे में। अब चलोगे भी? हाँ हाँ चलो। अरे बस भी करो, कितना सामान लोगे? चलो ना, उस दुकान में भी देखते हैं। सारा जरूरत का सामान तो हम ले चुके हैं, अब तुम्हें कौन सा सामान चाहिए? जब हम दुकान के अंदर जाएंगे तभी तो पता चलेगा कि हमारे पास क्या नहीं है। बस ये आखिरी दुकान है, इसके बाद सीधा घर चलेंगे, ठीक है? ठीक है, पक्का। अब चलोगे भी अंदर? तुम्हें नहीं लगता कि तुमने आज काफी खरीदारी की है? मुझे तो और भी करनी थी, पर सोचा आज के लिए इतना काफी है। मुझे तो लगा कि तुम थोड़ी देर बाद मुझसे पैसे मांगने लगोगे। अरे वो तो मैं भूल ही गया था।
मजाक कर रहा हूँ। फिर कभी आएंगे। आज सच में बहुत मजा आया। वैसे घर वाले अपने लिए तोहफे देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। खरीदारी तो हो गई भाई, अब पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। चलो कुछ खा लेते हैं। ठीक है, चलो वहीं खा लेते हैं। खाना कितना अच्छा था, मेरा तो पेट फुल भर गया है। रोजाना कैंटीन का वो बेस्वाद खाना खाकर मेरा मुंह भी बेस्वाद हो गया था। आज कुछ स्वादिष्ट खाकर दिल को सुकून मिला। रोज ऐसा खाने को मिले, आहा, क्या मजा आ जाए। कैंटीन का खाना तो ठीक ही होता है। हाँ, आज का खाना उससे ज्यादा स्वादिष्ट था, मानना पड़ेगा। उस दिन से सुरेश कई बार बाजार जाता खरीदारी के लिए और साथ साथ बाहर से ही खाना खाकर आता। सुरेश, तो कल शाम को कैंटीन में खाने को नहीं आया। मैंने बहुत देर तक तेरा इंतजार किया। फिर किसी ने कहा कि तू बाजार गया है। अभी कुछ दिन पहले ही तो तू बाजार गया था, कल फिर से क्यों गया? अरे कुछ दिन पहले जब मैं बाजार गया था ना, तो वहाँ एक बहुत बढ़िया जूते देखे थे, पर मैं ले नहीं पाया। और अब जब तनख्वाह आ गई तो कल ही मैंने वो जूते खरीद लिए। देख, आज मैं पहन कर भी आया हूँ। हाँ यार, ये तो बहुत महंगा लगता है। लग कैसे रहे? आजकल ना मार्केट में बहुत चल रहे हैं, ज्यादातर लोग यही जूते खरीद रहे हैं। लेकिन तुम्हारे पास तो जूते हैं ना, तो फिर ये नए जूते क्यों? अरे क्योंकि ये आजकल ट्रेंड में चल रहा है। छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। लेकिन तुम अपनी सारी कमाई बेफिजुल की चीजों में खर्च कर रहे हो। बेफिजुल कहा, जूते ही तो लिए और एक आध सामान बस। कुछ दिनों बाद अरे वहाँ के छोले पूरी इतने अच्छे थे, इतने अच्छे थे, क्या बताओ सच में। क्या बता रहे हो? जरा हमें भी बताओ। कल ना मैं बाजार गया हुआ था, वहाँ मैंने छोले पूरे खाई, बहुत ज्यादा स्वादिष्ट थे। तू कल फिर बाजार गया था? तुझे नहीं लगता तू कुछ ज्यादा ही बाजार जाने लगा है और बेफिजुल की चीजों में अपनी कमाई उड़ा रहा है? अरे तू फिर से शुरू हो गया। तुझे इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तेरी कमाई उड़ा रहा हूँ। अरे अपनी कमाई से तो खा रहा हूँ ना। लेकिन अगर तू अपनी सारी कमाई ऐसे ही उड़ाता रहा तो अपने घर वालों को क्या भेजेगा? उसकी चिंता करने की जरूरत तुम्हें नहीं है। बड़ा आया मुझे भाषण देने वाला। उसके बाद से सुरेश राम से दूर रहने लगा। कुछ महीनों बाद दोनों अपने घर जाते हैं। अरे तुमने सविता का घर देखा? उसने कितना शानदार घर बनवाया है। हाँ, मैंने देखा। जैसा मकान शहरों में देखने को मिलता है ना। मैंने सुना है उसका बेटा राम शहर में नौकरी करता है, उसी की वजह से वहाँ एक पक्का मकान बनवा पाए। अब हर किसी की किस्मत सविता की तरह थोड़ी ना है। इतना मेहनती बेटा, नहीं तो काम तो सुरेश भी वही करता है, पर क्या करे, उसने अपनी सारी कमाई फिजूल की चीजों में खर्च कर दी। दूर से सुरेश सब बातें सुन रहा होता है। काश मैंने तब राम की बात मान ली होती तो आज ये सब सुनना नहीं पड़ता। अब पछताने से क्या फायदा दोस्त, तुम अपना पैसा फिजूल चीजों में बहा चुके हो। गीता एक गांव की लड़की है और उसकी शादी शहर में विपुल से हो जाती है। गीता की सास सविता बहुत पढ़ी लिखी और मॉडर्न महिला है। शादी के कुछ दिन बाद गीता, तुम आज शाम को तैयार रहना, हम डिनर बाहर ही करेंगे। इसकी क्या जरूरत है जी, मैं घर पर ही खीर पूरी बना लूंगी। अरे नहीं, खीर पूरी वाला डिनर नहीं, हम कुछ साउथ इंडियन और चाइनीज खाएंगे। ठीक है, मैं तैयार होकर आपसे मिलूंगी। विपुल अपने ऑफिस चला जाता है। अरे बाप रे, ये क्या खाना होता है? हमारे गांव में तो मैंने कभी ऐसे नाम भी नहीं सुने। चलो शाम को जाकर देख लूंगी। शाम को विपुल आता है और गीता विपुल के सामने आकर खड़ी हो जाती है। देखो जी, आपके आने से पहले ही मैं तैयार होकर बैठी हूँ। अरे ऐसे कौन तैयार होता है? क्या हुआ जी, मैंने लाल रंग की अच्छी सी साड़ी तो पहनी है, इसमें क्या कमी है? ये सारे बाल तुमने सिंदूर से रंग लिए हैं और इतनी मांग क्यों भरी है? अरे आईने में जाकर अपने होंठ देखो, कैसी लिपस्टिक लगाई है, और ये कपड़े देखो अपने, जाओ जाकर बदल कर आओ। हाँ, तो क्या पहन कर आऊं? जो मर्जी पहन लो। वैसे भी अब मैं कहीं नहीं जा रहा, बना लो यहीं पर खाना।
दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह विपुल, कल तुम कहीं बाहर जाने वाले थे ना? हाँ, जाने वाला तो था, लेकिन मॉम आपने भी पता नहीं किस गंवार को मेरे साथ बांध दिया है। गुप्ता जी ने बोला था कि बहुत बढ़िया लड़की है, लेकिन ये तो मरा हुआ सांप गले में लटका लिया है। मॉम, मैं मेरे दोस्तों के सामने भी इसे नहीं ले जा सकता, क्योंकि अगर किसी ने इसे देख लिया तो मैं दोबारा मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। ए जी, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? पहले तो अपना नाम देखो कि क्या नाम है। इतना ओल्ड नेम, गीता। तो नाम तो बदला भी जा सकता है। मैं तो तुझे ही बदलना चाहती हूँ। मेरा बस चले तो तुझे आज ही बदल दूं। माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हो? अरे चल हट गंवार कहीं की। खबरदार अगर मुझे माँ जी कहा तो। अभी तो मैं इतनी हॉट और जवान हूँ और तूने मुझे बुढ़िया बना दिया। माँ, मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ, थक गया इससे। विपुल ऑफिस चला जाता है और सविता शाम को अपने कुछ कपड़े गीता को देती है। गीता, आज तुम्हें आखिरी मौका दिया जा रहा है। अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। ये कपड़े पहनकर बाहर आ जाओ। ये तो जींस है माँ जी। हाँ तो क्या हुआ, पहन ले। गीता जीन्स पहन लेती है, लेकिन वो उन कपड़ों में बहुत ज्यादा असहज महसूस करती है। आज मेरे साथ बाहर चल, तुझे शहर के तौर तरीके सिखाऊंगी, लेकिन ध्यान रहे कि जैसा बताऊं ऐसा ही करना है। सविता गीता को लेकर मैकडी पहुंच जाती है और वहां 2 बर्गर मंगाती है। माँ जी, ये क्या है? माँ जी नहीं मॉम, बर्गर है ये, चुपचाप खा लो। मेरी बेइज्जती मत कराओ। और जींस को बार बार पकड़ क्यों रही हो और इस टॉप को नीचे क्यों खींच रही हो? मत करो ऐसा, नहीं तो सब समझेंगे कि तुमने ऐसे कपड़े पहली बार पहने हैं। गीता बर्गर को हाथ से तोड़कर खाने लगती है। सविता गुस्से में वहां से आकर कार में बैठ जाती है। गीता भी पीछे पीछे आती है। मॉम, क्या हुआ? मैंने तो अब कुछ भी नहीं किया है। चुपचाप गाड़ी में आकर बैठ जाओ। सविता गीता को लेकर घर आ जाती है। अगले दिन गीता, मेरे कुछ फ्रेंड्स आने वाले हैं, तुम किचन में जाकर तैयारियां करो। और भगवान के लिए आज ऐसा कुछ मत करना कि मेरी नाक कटा दो। मैंने भी ये शॉर्ट्स पहने हैं, तुम भी अच्छे कपड़े पहन लेना। सविता के फ्रेंड्स आ जाते हैं और गीता तैयार होकर नाश्ता हाथ में लेकर बाहर आती है। इस कमार ने ये क्या पहन लिया? गीता ने एक शादी वाला लहंगा पहना है और वो उसको संभाल नहीं पा रही है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। सारी फ्रेंड्स हंसने लगती है। सविता ने गीता को कस के 2 थप्पड़ लगा दिए और उसे हमेशा के लिए घर से निकाल दिया। मैंने आज गीता को उठाकर घर के बाहर फेंक दिया है। अब किसी मॉडर्न, समझदार और पढ़ी लिखी लड़की से शादी कर लो बेटा। यस मॉम, आपने आज सच में बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है। मैंने तो न्यूज़पेपर में ऐड भी दे दिया है, पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की शादी के लिए तुरंत संपर्क करे। और माँ, वो खूबसूरत भी तो होनी चाहिए। डियर सन, मैंने उसमें सब कुछ लिख दिया है। सविता और विपुल बहुत खुश होते हैं। न्यूज़पेपर के इश्तिहार के बाद बहुत सारी लड़कियों ने विपुल को कांटेक्ट किया। विपुल, तुझे पूरा 1 महीना हो गया है, इतनी सारी लड़कियां आ रही है, तो किसी को फाइनल पसंद क्यों नहीं कर लेता? मॉम, मैं कुछ बेहतर की तलाश में हूँ। वैसे आप फिक्र ना करो, आज भी एक लड़की मुझसे मिलने आने वाली है। अगर पसंद आ गई तो मैं उसे घर ले आऊंगा। विपुल लड़की से मिलने चला जाता है। कैफे में विपुल जाकर बैठ जाता है और देखता है कि बहुत ही खूबसूरत लड़की नैना सामने से आ रही है। हेलो। हाय, माई सेल्फ नैना। दोनों खूब सारी बातें करते हैं और विपुल को नैना पसंद आ जाती है। वो उसे घर लेकर आ जाता है। मॉम, जल्दी बाहर आओ, देखो तो मैं तुम्हारे लिए एक मॉडर्न बहू ले आया हूँ, जो बहू कम आपकी फ्रेंड ज्यादा रहेगी। अरे वाह, तो फाइनली तुझे लड़की पसंद आ ही गई। हाँ मॉम, पसंद क्यों नहीं आती? पढ़ी लिखी है, मॉडर्न है, बाहर घूमने में परफेक्ट है और ड्रेसअप का सलीका भी पता है उसे। तो फिर शादी की तैयारियां शुरू की जाए।
ओहो मॉम, मुझे वो सब नहीं करना है। बैंड बाजे एंड ऑल। कोर्ट में चलकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं ना। ठीक है डियर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सविता कोर्ट में ले जाकर विपुल और नैना की शादी करा देती है। शादी के कुछ दिन बाद मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरे सारे फ्रेंड बहुत तारीफ करते हैं कि वाइफ बहुत ज्यादा मॉडर्न है। ऐसा लगता है जैसे फॉरेन से आई हो। सिर्फ ये मॉडर्न है, लेकिन इसे कुछ भी काम नहीं आता बेटा। घर का सारा काम मैं करती हूँ, खाना भी मैं बनाती हूँ। ये तो बस मेकअप में ही लगी रहती है। मॉम, आप मेरी नैना के लिए कुछ भी मत बोलिए। अगर उसे खाना बनाना नहीं आता तो क्या हुआ, फोन चलाना तो आता है। वो स्विगी जोमेटो से खाना ऑर्डर करके भी तो मंगा सकती है। अभी तो बहू को आए 4 दिन भी नहीं हुए हैं और तू है कि उस माता जी के गुणगान गा रहा है, जैसे कि मैं तो कुछ हूं ही नहीं। तभी नैना वहां आ जाती है। मुझे आज अपने घर जाना है। तो मैं तुम्हारे साथ चलूं क्या? नहीं, मैं खुद कार लेकर चली जाऊंगी। नैना बेटा, मैं सोच रही थी कि हम भी तुम्हारे पेरेंट्स से मिल लेते हैं, क्योंकि आज तक हम मिले ही नहीं हैं। मॉम, मेरे पेरेंट्स से तो आप पहले ही मिल चुके हो। हम कब मिले? मैं गीता हूँ। क्या? क्या? तुम गीता कैसे हो सकती हो? जब माँ ने मुझे इस घर से बाहर निकाल दिया था, तो मैंने अपनी सारी सेविंग्स को खुद की लर्निंग और मेकओवर पर खर्च कर दी और वापस इस घर में आ गई। आज मेरी आंखें शर्म से झुक रही है। मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारे साथ वो व्यवहार नहीं करना चाहिए था। मुझे भी माफ कर दो बेटा। सविता और विपुल अपनी गलती को सुधार लेते हैं और अब गीता को बहुत अच्छे से रखते हैं।